हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भरत सुतार। आज हम भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन भुगतान संतुलन किसी देश और अन्य देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। यानी दो देशों के निवासियों के बीच जितने भी आर्थिक लेन देन हो रहे हैं, जैसे एक एक देश के निवासी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, या एक देश के निवासी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक लेन देन होते हैं, उनका अंतिम रिकॉर्ड ही भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन को अपन दो भागों में बांट के देखते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, जिसको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विश्व का संतुलन है ना, नेट संतुलन हमेशा शून्य होता है। ये IMF के पास डेटा होता है और अंतिम जितने भी देश हैं उन सब का ये डेटा शून्य होता है। चालू खाते में क्या होता है? वस्तुएं, सेवाएं, प्राथमिक आय, सैलरी, लाभांश, ब्याज, ये प्राथमिक आय जो डायरेक्ट रूप से प्राप्त होती है, और द्वितीयक आय जो डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती, जैसे उपहार, दान, इस कार्य के करने से प्राप्त नहीं होती। और दूसरा पूंजीगत खाता। पूंजी खाते में प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, ऋण इत्यादि। ये वर्गीकरण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने में सहायक होता है। आगे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक देश के दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, सर्विसेज का, लोन का आउटफ्लो, इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो, यानी सभी का इनका रिकॉर्ड ही भुगतान संतुलन कहलाता है। अब आते हैं व्यापार संतुलन पे। व्यापार संतुलन आयात और निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर है, यानी दो देशों के बीच जो सेवाओं का और वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है, उनका मूल्य। यदि आयात ज़्यादा है निर्यात की तुलना में तो व्यापार घाटे की स्थिति बनती है। यदि आयात कम है निर्यात की तुलना में तो व्यापार अधिक है। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो चाइना और भारत की बात करें। चाइना से भारत में अधिक तो होता है आयात, लेकिन हम निर्यात कम करते हैं तो हम व्यापार घाटे की स्थिति में हैं। जबकि अमेरिका के साथ बात करें ना, तो अमेरिका के साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में, क्योंकि हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं। अब अंतिम रूप से कुल मिला के देखें तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है कि दो देश के बीच आयात निर्यात, और भुगतान संतुलन से आशय है कि दो देश के निवासियों के बीच आर्थिक लेन देन।